कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बस अपनी सांस रोक के इंतजार कर रही है कि भाई अब क्या होगा। इतना सस्पेंस क्यों है? जो होना है वो हो क्यों नहीं जाता? लेकिन जब वो होता है ना, तो वो कोई मजाक नहीं होता। वो एक हकीकत होती है। एक जलती हुई, एक दहकती हुई हकीकत। आज खाड़ी देशों में आग लगी हुई है और इसकी लपटें धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये वैश्विक संकट आखिर है क्या और हम सब इस खतरनाक मोड़ पर पहुंचे कैसे। इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी न्यूज़ रिपोर्ट से नहीं, बल्कि एक पर्सनल, एक आंखों देखे हाल से करते हैं। देखिए, कल तक मैं अपने परिवार के साथ दुबई में था और जिस होटल में धमाका हुआ वो हमारे होटल के ठीक सामने था। हम लोग जैसे तैसे सुबह एयरपोर्ट पहुंचे और किस्मत से हमारी फ्लाइट ने उड़ान भर भी ली। लेकिन बस कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि दुबई एयरपोर्ट धुएं से भर चुका है। सारी की सारी फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं और मेरे परिवार के कुछ लोग वहीं फंस गए हैं। चारों तरफ बस अफरा तफरी और खौफ का माहौल था। और ये सारी तबाही इसलिए मची क्योंकि ईरान ने यूएई पर मिसाइलें दागीं। कोई एक या दो नहीं, पूरी 1137 मिसाइलें। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए तो सही। लेकिन यहां एक और आंकड़ा है जो शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। यूएई के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 1132 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ये सिर्फ एक डिफेंस की कामयाबी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि उस वक्त आसमान में कैसी भयानक जंग चल रही थी। तो सवाल ये उठता है कि ईरान ने आखिर इतना बड़ा हमला किया क्यों? इसकी जड़ें अमेरिका और इजराइल के उस पहले हमले में हैं जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। देखिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान की सैन्य ताकत और उसके लीडरशिप की कमर तोड़ देना। और इसके जवाब में ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, जिसका सीधा निशाना थे अमेरिका के मिलिट्री बेस और इस पूरे इलाके में उसके सहयोगी देश। एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के बड़े बड़े शहरों तेहरान, इस्फहान, कौम और करमानशाह पर बमों की जैसे बरसात कर दी गई। और ये कोई छोटा मोटा एक दो दिन का हमला नहीं था, ये एक सोची समझी लंबी चलने वाली सैन्य कार्रवाई की बस शुरुआत थी। और इन सभी हमलों का सबसे बड़ा निशाना कौन था? आयतुल्लाह अली खामेनेई, जो 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। मतलब वो शख्स जिनके एक इशारे पर देश की सियासत और मजहब दोनों चलते थे। और फिर वो खबर आई जिसने सचमुच पूरे मिडिल ईस्ट को हिला के रख दिया। खबर कंफर्म हो चुकी थी। ईरान के सरकारी टीवी ने ऐलान किया कि एक हवाई हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए हैं। और सिर्फ वो नहीं, बल्कि उनकी बेटी, दामाद, पोती और कई टॉप कमांडर भी उस हमले का शिकार हो गए। इस खबर के बाद तेहरान की सड़कों पर एक अजीब ही मंजर था। कहीं लोग जश्न मना रहे थे तो कहीं मातम का माहौल था। अपने सबसे बड़े नेता की मौत का बदला ईरान ने बहुत बहुत बड़े पैमाने पर लिया और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का असली कहर। ईरान ने एक साथ 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को सीधा निशाना बनाया। कतर के अल उदीद एयरबेस से आग की लपटें उठने लगीं। यूएई और कुवैत भी इस जवाबी कार्रवाई की चपेट में आ गए। लेकिन ये जंग सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द इसकी आग आम लोगों तक पहुंच गई। दुबई, कुवैत और बहरीन के आलीशान होटलों और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर हमले हुए। ऐसी जगहों पर जहां हजारों आम नागरिक थे जिनका इस जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और फिर इस लड़ाई की शायद सबसे भयानक, सबसे दिल तोड़ने वाली तस्वीर सामने आई ईरान के मिनाब शहर से। एक प्राइमरी स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, जिस पर बम गिराया गया। 100-100 मासूम बच्चियां जिनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी गई। और इस घटना के ठीक बाद जरा इस विडंबना को देखें। इजराइल के ऑफिशियल सरकारी अकाउंट से एक ट्वीट आता है, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये उस हमले के बाद कहा गया जिसकी शुरुआत असल में उन्होंने ही की थी। इस जंग की कीमत अब सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं चुका रहा, बल्कि पूरी दुनिया चुका रही है। और हां, भारत पर इसका असर बहुत गहरा और बिल्कुल सीधा पड़ रहा है। खाड़ी के इन देशों में 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं, काम करते हैं। वो सब अब एक ऐसे वॉर जोन में फंस गए हैं जहां किसी को नहीं पता कि अगली मिसाइल कब और कहां आके गिरेगी। अब जरा आर्थिक तौर पर देखिए। भारत अपनी जरूरत का 50% से भी ज्यादा कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के रास्ते से मंगाता है। और अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो इस रास्ते को बंद कर देगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरे सपने के सच होने जैसा है।
इसका असर क्या होगा? सिंपल है, तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और देखते ही देखते महंगाई की आग हर घर तक पहुंच जाएगी। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, इसका असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ना बिल्कुल तय है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि हम इस भयानक मोड़ पर आ कैसे गए? अचानक से ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब हमें हाल के कुछ महीनों के इतिहास में ही मिलता है। ये सब शुरू हुआ था दिसंबर 2025 में, जब ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार ने भी बेरहमी से 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार डाला। इसके बावजूद 24 फरवरी को उम्मीद की एक किरण दिखी, जब लगा कि एक शांति समझौता बस होने ही वाला है। लेकिन ठीक अगले दिन 25 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया। ये सब कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा। साल 2003 में इराक पर हमला भी तो एक तानाशाह को हटाने और लोकतंत्र लाने के नाम पर ही हुआ था, और आज 2026 में ईरान के लिए भी वही वजह दी जा रही है, एक तानाशाह को हटाकर शांति और लोकतंत्र लाना। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तो यहां हम इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। सोचिए, इराक से सद्दाम हुसैन और लीबिया से गद्दाफी को हटाने के बाद उन देशों का क्या हाल हुआ? क्या वहां शांति आई, या फिर वो देश कभी न खत्म होने वाली हिंसा और अराजकता के अंधेरे में डूब गए? आज वही सवाल ईरान के सामने खड़ा है। क्या बाहरी हस्तक्षेप से आज़ादी मिलती है या बस तबाही?